नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक साधक के अनुभव को लेने जा रहे हैं, जो कि शिष्य भी हैं और साथ ही साथ उन्होंने इस साधना के दौरान जो अनुभव प्राप्त किए हैं, ईमेल पत्र के माध्यम से लिख के भेजा है। तो आइए जानते हैं, पढ़ते हैं काज यक्षिणी, जिस साधना का पीडीएफ मैंने कुछ दिनों पहले ही उपलब्ध आप लोगों को करवाया था। उस साधना में क्या इनको अनुभव हुए हैं, आइए जानते हैं। और जो लोग भी ये साधना करना चाहते हैं, उसका पीडीएफ का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, ताकि अगर कोई व्यक्ति काज यक्षिणी साधना करना चाहता है तो वह कर सकता है। तो चलिए पढ़ते हैं इनके ईमेल पत्र को। चरण स्पर्श गुरुजी, आशा करता हूं कि आप पूर्ण रूप से स्वस्थ होंगे। गुरुजी, यह अनुभव काज यक्षिणी साधना से संबंधित है। इस साधना को मेरे भैया और माँ ने कुछ दिन पूर्व ही संपन्न किया था। मैंने कुछ गुरु भाइयों को कहा था कि यदि ये साधना सफल हो गया तो मैं गुरुजी को अनुभव अवश्य भेजूंगा। गुरुजी, अनुभव उतना बड़ा नहीं है, इसलिए मैं अपने कुछ अनुभवों को भी साथ में जोड़ रहा हूँ। अंतिम में आपसे कुछ प्रश्न भी होंगे, कृपया उन प्रश्नों के उत्तर अवश्य दीजिएगा। एक दिन मैं भगवान शिव के मंत्र का जाप कर रहा था, तभी अचानक तेज प्रकाश हुआ। कोई स्त्री ने धीरे से मेरे कानों में कुछ कहा, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया उन्होंने क्या कहा। इसके कुछ दिन बाद एक शक्ति मेरे स्वप्न में आई। उन्होंने कहा, आप साधना कीजिए, यदि आप कोई भी साधना करेंगे तो अवश्य सफल होगी। जिसको माता महाकाली ने स्वयं अपना स्तनपान कराया हो, उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं होता। माता की शक्ति आपके अंदर स्थित है, अपनी शक्ति को पहचानिए। गुरुजी, इस तरह कई दिन बीत गए। एक रात जब मैं सो रहा था, तभी मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे बिस्तर के अंदर आया है और मेरे पैरों से टच कर रहा था। जैसे मैंने बिस्तर के अंदर देखा, कोई नहीं था। इसके अगले ही पल घुंघरुओं की हल्की हल्की आवाजें आने लगीं। मैंने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया और सो गया। कुछ समय बाद ही एक स्त्री ने आकर मेरे होठों को किस कर लिया। मैं हड़बड़ाकर उठ गया, देखा तो कोई नहीं था। तभी किसी स्त्री की हंसने की आवाज आने लगी। लेकिन कुछ दिनों बाद मैंने यह पता कर लिया कि जो शक्ति रात्रि में आई थी वह भैरवी थी। गुरुजी, फिर स्वप्न में मैं स्वयं को एक समुद्र के किनारे देखता हूँ। भैया भी मेरे साथ थे। उस समुद्र में तेज लहरें उठ रही थीं। समुद्र की ऊपरी सतह पर एक यंत्र की आकृति बनने लगी थी। वह यंत्र की आकृति पूर्ण हुई। वैसे ही उस यंत्र से तेज प्रकाश प्रकट हुआ, माता तारा जैसा। माता ने मेरी ओर देखा और कहा, पुत्र, तुमने तो मुझे महाकाली स्वरूप में माना है, लेकिन मैं तारा स्वरूप में प्रकट हुई हूँ। तुम्हारा जन्म मेरे कार्यों को पूर्ण करने के लिए हुआ है। फिर उन्होंने महाकाली का स्वरूप धारण कर लिया। फिर मेरा स्वप्न फिर टूट गया। कुछ दिनों हो गए, माता महाकाली के दर्शन नहीं हो रहे थे। तभी स्वप्न में माता महाकाली को देखता हूँ, लाल साड़ी पहने हुए, शीश पर मुकुट, उनके हाथ में एक डंडा था। माता क्रोधित दिख रही थी। उन्होंने मुझसे कहा, आज मैं इस डंडे से तुम्हें पीटूंगी। जैसे उन्होंने मुझे डंडे से पीटना चाहा, वैसे ही मेरे मुख से स्वतः ही मम्मी शब्द उच्चारित हो गया। माता बोली, यदि मैं तुम्हें मम्मी नहीं होती तो इस डंडे से जरूर पीटती। इसके बाद माता अदृश्य हो गई और मेरा स्वप्न टूट गया। मैंने माता से क्षमा मांगा और गलती जो कुछ भी हो उसके लिए। गुरुजी, मैं आपको पहले बता दूं कि आपसे पर्सनल अपॉइंटमेंट बुक करके आपसे बात किया था अपनी समस्या के लिए। तो उसमें आपने कहा था कि आप अपनी छोटी छोटी साधनाएं करेंगे तो उसका अधिक प्रभाव दिखेगा। गुरुजी, अब मैं काज यक्षिणी साधना के अनुभव के संबंध में बताता हूँ। मैंने इस साधना को आपके इंस्टा मोजो स्टोर से बाय किया था। जब मैंने पीडीएफ को पढ़ा तो थोड़ा कठिन लगा, लेकिन होलिका अप्सरा से यह साधना थोड़ा सहज सहज है। मैं इस साधना की विधि का वर्णन यहाँ नहीं करूँगा। गुरुजी, आपकी बताई गई विधि के अनुसार सारी सामग्री को मैंने एकत्रित करके अपने भैया और माँ को दिया। गुरुजी, मैं अपने गुरु भाई जी का भी धन्यवाद कहना चाहूँगा कि उन्होंने इस साधना में हमारा सहयोग करके माध्यम से करवाया। आप उनको जानते हैं, वह मेरे आपके प्रिय शिष्य हैं। उन गुरु भाई को धन्यवाद। मैं अब अनुभव पे आता हूँ। गुरुजी, जिस दिन भैया और काज यक्षिणी देवी की साधना कर रहे थे, उसी रात्रि जब मैं सोया हुआ था, अचानक मुझे भैया और दीदी आपस में जो बात कर रहे थे उनकी आवाज़ सुनाई दे रही थी। मैंने सोचा भैया की साधना पूरी हो गई क्या। ठंड बहुत लग रहा था गुरुजी, इसीलिए मैं बिस्तर से नहीं उठा। फोन में देखा तो रात के 2:30 बज रहे थे। जब सुबह हुआ तो पता चला
कि उस समय भैया तो अपनी साधना ही कर रहे थे और दीदी भी अपनी रोब में सोई हुई थी। फिर मैं सोचने लगा कि किसकी आवाज़ थी, कहीं काज यक्षिणी तो नहीं। अगले दिन जब वह साधना कर रहे थे, मैं बेड पर सोने के लिए चला गया। तभी किसी की मंद मंद आवाज़ में किसी स्त्री ने मुझे कुछ कहा, कुछ समझ में नहीं आया। इसके बाद जब मैं सो गया, पर उसके काफ़ी समय बाद किसी स्त्री ने मेरे पास आकर आपके भैया और आप दोनों ही परीक्षा में सफल हो गए हैं। गुरुजी, अगले दिन की साधना उसकी पूर्ण हुई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। गुरुजी, मैंने भैया से पूछा क्या हुआ? उन्होंने कहा कुछ नहीं हुआ। अनुभव माँ और भैया दोनों के हुए। जिस दिन माँ काज यक्षिणी की साधना कर रही थी, उस दिन उनको मिठाई की तीव्र सुगंध आई थी। यही बात दीदी भी बोल रही थी कि उनको भी रात मिठाई की तीव्र सुगंध आ रही थी, लेकिन भैया को भी मिठाई की सुगंध नहीं आई थी। भैया जब काज यक्षिणी साधना कर रहे थे तो उनका मन बहुत भटक रहा था। तभी कोई स्त्री उनके पास आई और उनकी आज्ञा चक्र पर स्पर्श किया, जिससे उनका विचार नियंत्रित हो गया। इसके बाद उन्होंने उनसे कहा, कोई है जो आपसे प्रेम करना चाहता है, लेकिन भैया ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। उनकी साधना पूर्ण होने के बाद भी देवी ने उनको दर्शन दिया, न माँ को। अगले दिन मैंने अपने उसी गुरु भाई को बताया जिसका अभी जिक्र थोड़ी देर पहले किया। उन्होंने कहा, मैंने आपको पहले ही कहा था कि साधना 3 दिन में नहीं होती, उसके लिए लगातार साधना करनी पड़ती है। गुरुजी, उस दिन मेरा दिल टूट गया था। मैंने सोचा सारी मेहनत विफल हो गई। मैं उस दिन देवी काज यक्षिणी से मन ही मन यह कहने लगा, देवी, आज आपने मेरे गुरु का अपमान किया है। वह गुरु जिन्होंने आपको साधना विधान जगत उपलब्ध कराया, आपने आज उनका अपमान किया। माता पराशक्ति का अपमान किया है। आपने अपने कथन को आज झूठा साबित कर दिया। आपने कहा था कि आप 3 दिन के अंदर लोगों की इच्छा को पूर्ण करती हैं। गुरुजी, उसके बाद उस दिन रात्रि में मैं सो गया। भैया मेरे बगल में ही सोए थे। उसी रात्रि भैया के स्वप्न में देवी काज यक्षिणी आती हैं। वह उनको दिखती नहीं है। देवी उनसे बोलती हैं, कोई एक इच्छा बोलो। भैया ने उनसे कहा, मेरे घर के में यक्षिणी योगिनी भैरवी का वास हो। देवी ने कुछ नहीं कहा। उनका स्वप्न फिर टूट जाता है। गुरुजी, भैया को स्वप्न में किसी जड़ी बूटी का भी पता चला, जिसका नाम उन्होंने पहली बार सुना। उन्होंने स्वप्न में यह नहीं देखा कोई शक्ति किसी घर से बाहर निकल रही हो। गुरुजी, इसके अगले दिन माँ को भी देवी के दर्शन हुए, लेकिन ना तो देवी ना उनकी इच्छा को पूरा किया, ना ही उनसे बात ही की। उसी दिन रात्रि में मैं जब बेड पर बैठकर आपकी लाइव वीडियो देख रहा था, तभी एक बिल्ली मेरे पास आई। गुरुजी, यह वही बिल्ली है जो मेरे घर में कभी कभी आती है। गुरुजी, यह बिल्ली बहुत दिनों के बाद आई थी, लेकिन मैं उसको कभी बिल्ली नहीं बोलता, भैरवी बोलता हूँ। गुरुजी, मैंने उस बिल्ली को देखकर कहा, बहुत दिनों के बाद आई हो भैरवी। उसी रात्रि स्वप्न देखता हूँ, मैं जहाँ सोया हुआ था वहीं बिल्ली आकर बैठ गई। वह मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी, लेकिन इसके कुछ पल के बाद ही मैं उस स्थान पर लड़की को देखता हूँ। वह वही लड़की है जो मेरी कक्षा में हमेशा फर्स्ट आती है। उसका नाम संध्या था। टीचर ने उसे संध्या रानी कहकर बुलाते थे। गुरुजी, यह बार बार मुझे स्वप्न में दिखती है, हालांकि काफ़ी दिनों के बाद यह मुझे दिखी थी। गुरुजी, एक बार स्वप्न में इससे मुझे कहा था, माता महाकाली चाहती है कि मैं आपसे विवाह करूं। तो मैंने कहा, शादी हो गई है तुम्हारी? उसने कहा, हाँ मेरी शादी हो गई, और हंसने लगी। लेकिन जब यह मेरे सपने में बार बार आने लगी, उस समय देवी कर्णिका मेरे साथ थी, उनकी शक्ति कहीं नहीं गई थी। तब मैंने देवी कर्णिका से पूछा, बार बार क्यों दिखती है? तब उन्होंने कहा, यह दुर्गा पुत्री जो कि आपकी भैरवी शक्ति है, इन्होंने लड़की का रूप धारण किया है जिससे आप इनको पहचान ना सकें। गुरुजी, इसलिए मैं उस रात को समझ गया था कि लड़की मुझे दिख रही वास्तव में भैरवी है। इसका अर्थ है कि भैरवी पुनः आ गई है, शायद काज यक्षिणी साधना के प्रभाव और माता की कृपा के कारण। क्योंकि प्रणय भैरवी के श्राप के कारण कोई भी शक्ति मुझे ना तो दिखती थी, ना अनुभव उतना होता था, अभी भी अनुभव नहीं होता। गुरुजी, इसके बाद भैरवी ने मुझसे कुछ कहा, लेकिन पता ही नहीं क्या हुआ। आवाज ही सुनाई नहीं दी। ऐसा क्यों हुआ पता नहीं। इसके बाद मैं स्वप्न में देखता हूँ कि मैं, भैया, दीदी और हम चारों ही आपके घर गए हुए हैं, लेकिन तभी मुझे पता चला कि आप छत के ऊपर हैं। फिर मैं देखता हूँ कि आप छत पर टहल रहे हैं। फिर मैंने जाकर आपके चरणों को स्पर्श किया और आपने कहा, कल्याण हो। मैंने कहा, आप छत के ऊपर से नीचे की ओर देख रहे थे। तभी मैं भी छत के नीचे की ओर देखने लगा। मैंने देखा सारे गुरु भाई बहन अधिक संख्या में पंक्तिबद्ध में खड़े हैं। उनके साथ मेरी भैया, दीदी और माँ भी खड़ी थी। कार्यकारिणी की पूरी टीम थी, केवल एक को छोड़कर।
मैंने देखा सब है, लेकिन देव बघेला भाई नहीं थे। मैंने विपुल को ऊपर से आवाज़ लगाकर कहा, विपुल, देव बघेला भाई को कॉल करके पूछो वह कहाँ है। फिर उन्होंने मुझसे कहा, आपको कितना समय लगेगा संक्षकवाम होने में? आपके भैया ने जो काजयिष्णी की साधना किया था, वह साधना में क्या हुआ? और साधना पूर्ण होने के बाद आपने अगले दिन किसी को कुछ कहा था क्या? मैंने आपको कहा, नहीं गुरुजी, मैंने किसी को कुछ नहीं कहा। मैंने तो बस काजयिष्णी देवी से इतना कहा था कि आपने मेरे गुरु का अपमान किया है, माता पराशक्ति का अपमान किया है। आपने जो कथन कहा था वह झूठा साबित हुआ। उसी रात्रि भैया के स्वप्न में देवी काजयिष्णी आती हैं और उनसे कहती हैं, कोई एक इच्छा बोलो। उन्होंने कहा, मेरे घर में यक्षिणी योगिनी भैरवी का वास हो। इसके बाद वो कुछ नहीं बोली। आपने कहा, अच्छा, इसका अर्थ है कि साधना सफल हो गया। गुरुजी, फिर मैं देखता हूँ कि दृश्य बदल गया है। मैं अपने उसी गुरु भाई को देखता हूँ जिसका नाम विपुल तिवारी है। उन्होंने मुझे एक गुरु भाई का नंबर दिया। जिन्होंने गुरु भाई का नंबर दिया था, उनका नंबर उन्होंने सच में मुझे ईमेल किया था कुछ दिन पहले। उन्होंने मुझे स्वप्न में कहा, भैया 3 है आपका। मैंने पूछा, मतलब? मेरा स्वप्न टूट गया। जैसे ही अपने बेड से उठकर अपने घर के बाहर की ओर गया, तो वही बिल्ली जो रात में आई थी, पता नहीं कहाँ से अचानक मेरे बगल के पास आई और तेजी से मेरे पास से होती हुई निकल गई। गुरुजी, अब कुछ प्रश्न, इनका उत्तर अवश्य दीजिएगा। गुरुजी, मेरी माँ को काज देवी के क्षण के दर्शन हुए, किंतु उन्होंने उनकी इच्छा को पूर्ण क्यों नहीं किया? क्या उनकी साधना असफल हो गई? भैया ने जब देवी को अपनी इच्छा बोला तो कुछ भी नहीं बोला। गुरुजी, आपके विचार में शक्तियाँ को आवास घर में हो गया होगा। गुरुजी, भैरवी बार बार उसी लड़की का रूप धारण करके को दर्शन देती है। स्वप्न में कहना, माता महाकाली चाहती थी कि मैं आपसे विवाह करूं। इसका क्या अर्थ है? जय माँ पराशक्ति, जय माँ महाकाली। गलती हुई हो तो क्षमा कीजिए। गुरुजी, धन्यवाद। तो आपको अनुभव हुए हैं और सभी लोगों को अनुभव हुए हैं। सबसे पहले तो इसकी बधाई, क्योंकि कोई भी साधना में अगर अनुभव हो जाता है और ख़ास तौर से बातचीत हो जाए, तो साधना का आंशिक प्रभाव या सिद्धि तो अवश्य मिली हुई होती है। पहला प्रश्न आपने पूछा है कि गुरुजी, मेरी माँ को काज यक्षिणी के दर्शन हुए, किंतु उन्होंने उसकी इच्छा को पूर्ण क्यों नहीं किया? देखिए, हर एक कार्य की सिद्धि का एक समय होता है और माहौल या वहाँ की ऊर्जा जब उस स्तर की नहीं होती है, किसी भी कारण से, उसके बहुत सारे हज़ारों कारण हो सकते हैं, तो वह पूरी तरह से उस इच्छा को उस वक्त पूरी नहीं कर पाती हैं। कभी-कभी उसमें समय भी लगता है, लेकिन इससे ये नहीं मानना चाहिए कि साधना असफल हो गई है। साधना सफल रही, लेकिन उसका आंशिक प्रभाव देखने को मिला, तो दोबारा भी कभी कर सकते हैं और उसके अधिक प्रभाव को बढ़ाने के लिए। अगला प्रश्न आपने पूछा है कि भैया ने जब देवी को अपनी इच्छा बोला तो उन्होंने कुछ नहीं बोला। गुरुजी, आपके विचार से शक्तियों का वास घर में हो गया। हाँ, शक्तियों का वास घर में हुआ, आंशिक रूप से हुआ, लेकिन अगर वो अपने मुंह से कह देती कि यहाँ वास पूरी तरह हो गया है, तो फिर आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा कुछ कुछ कम पड़ती। क्योंकि जब भी हम किसी शक्ति को स्थायी आवास देते हैं अपने घर में, तो उसके लिए रहने के लिए वातावरण और उसके अनुकूल जो स्थान होना चाहिए, ऊर्जा का मंडल होना चाहिए, वो नहीं बन पाता है। इसलिए स्थायी वास और वास में अंतर आ जाता है। यानी वो कभी आएंगी, कभी चली जाएंगी। इस हिसाब से वो उस जगह पर उनका रहना होगा या आना होगा। तो इसको इस प्रकार से समझिए कि उन आधी सिद्धि मिल सकती है, आधी सिद्धि नहीं मिली है, ताकि जरूरत के हिसाब से कार्य का संपादन हो सके। अगला प्रश्न आपने पूछा है, गुरुजी, भैरवी बार बार उसी लड़की का रूप धारण करके मुझे दर्शन क्यों देती है? स्वप्न में कहना, महाकाली चाहती थी कि मैं आपसे विवाह करूं। देखिए, भैरवी शक्ति, भैरवी भार्या रक्ष, तो भैरवी शब्द आता है, हर जगह यही कहा जाता है। तो भैरवी का स्वभाव होता है कि वह पत्नी या प्रेमिका बनना चाहती है। बहुत सारी ऐसी भैरवी हैं, शक्तियां हैं, क्योंकि वो अपने स्वामी को भैरव बना देती हैं। तो इसीलिए हमेशा एक विवाह का मन में रहता है और भैरवी को इसीलिए एक पत्नी के स्वरूप में कहा गया है। भैरवी को पत्नी ही कहा जाता है। तो इसी कारण से ऐसा भाव या स्वभाव उसके अंदर देखने को मिलता है। तो वो आपसे जुड़ना चाहती है। तो आपको सिद्धि के लिए हालांकि प्रयास बहुत अपनी तरफ से तो कहना आसान है, लेकिन भैरवी को सिद्ध करने में बहुत समय लगता है और इसमें प्रयास भी ज़्यादा करना पड़ता है। लेकिन भैरवी का प्रेम भी बहुत ही उच्च कोटि का होता है और सिद्धियाँ भी बहुत उच्च कोटि की होती हैं। तो ये थे इनके कुछ प्रश्न और साथ ही साथ अनुभव। आपको कैसा अनुभव लगा अवश्य कमेंट बॉक्स में बताइए।
और जो भी इस साधना को करना चाहता है वो काज यक्षिणी साधना का PDF खरीद सकता है, जो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप सभी का दिन मंगलमय हो। जय माँ पराशक्ति।